गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान, ईसा मसीह ईसाई, नानक जी सिख, महावीर स्वामी जैन और गौतम बुद्ध धर्म में पैदा हुए थे। जी हां, आप कोशिश कीजिए या आप अपने धर्म गुरुओं से पूछिए। यदि आप मुसलमान धर्म से संबंधित हैं तो अपने मुल्ला और मौलवियों से पूछिए। यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो अपने धर्म गुरुओं से, शंकराचार्यों से जो है पूछिए। यदि आप सिख समाज से संबंधित हैं तो अपने गुरु साहिबानों से पूछिए जो आपका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान थे। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे या उनका धर्म मुसलमान था या उनके माता पिता का धर्म मुसलमान था, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। क्योंकि भक्ति का विधान, भक्ति का संविधान चारों वेद और गीता जी हैं। क्योंकि जिस समय द्वापर युग में, महाभारत के समय, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का ज्ञान दिया गया था, उस समय धरती पे कोई भी धर्म मौजूद नहीं था, सब इंसान थे। तो गीता जी का ज्ञान वर्तमान में सभी धर्मों के लिए है। द्वापर युग के बाद में ये धर्म बने हैं। द्वापर युग के बाद में हम लोग इंसान से धर्मों में आपस में हमारा बंटवारा हुआ है, वरना पहले हम सब इंसान थे, हमारे पूर्वज एक ही थे। उसके बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई जैन बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो यदि आप साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद जी का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। कोशिश कीजिए, अपने धर्मगुरुओं के पास जाइए, उनके सामने सवाल रखिए कि महाराज जी, यूट्यूब पे एक वीडियो आया है, संत रामपाल जी भगवान का एक भगत है, वो सवाल कर रहा है और सवाल के जवाब में 1 लाख रुपया भी दे रहा है। वो कह रहा है यदि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था तो आप अपनी कुरान शरीफ से साबित कर दीजिए, चारों वेदों से साबित कर दीजिए, गीता जी से साबित कर दीजिए कि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं, सबको पता है कि मुसलमान धर्म हजरत मोहम्मद जी ने चलाया था। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी हैं। अरे जब हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमान धर्म को चलाया था तो फिर हजरत मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो मुसलमान धर्म को जो है वो चलाया था। और उन्होंने मुसलमान धर्म को जो है वो कब चलाया? ये तो है नहीं कि वो पैदा होते ही दूसरे दिन ही उन्होंने मुसलमान धर्म की नींव डाल दी। वो बड़े हुए, शादी वादी हुई, उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उन्होंने लोगों को अपने भगत बनाना शुरू किया। तकरीबन 40-50 साल के बाद उन्होंने मुसलमान धर्म को चलाया। तो फिर मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो पैदा होने के 30, 40, 50 साल के बाद में मुसलमान धर्म चलाया। तो हजरत मोहम्मद जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता कौन से धर्म में थे? जिस समय हजरत मोहम्मद का तो जन्म ही नहीं हुआ था, जिन्होंने मुसलमान धर्म चलाया। तो फिर मुसलमान धर्म को चलाने वाले हजरत मोहम्मद जी के माता पिता का क्या धर्म था, कौन से धर्म में थे? उस समय तो मुसलमान धर्म था ही नहीं साबित कर पाओगे और आपके भाग्य में 1 लाख रुपए प्राप्त करना नहीं है। इस विषय में यदि आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं कि आपकी कुरान शरीफ में वास्तव में धर्म के विषय में जो सच्चाई है वो केवल आपको संत रामपाल जी ही बता सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि ये बाखबर हैं, इल्म वाले हैं। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। हे हजरत मोहम्मद, उस बाखबर से जा पूछ उस अल्लाहु अकबर की जानकारी। कुरान शरीफ कह रही है हजरत मोहम्मद को कि हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस अल्लाहु अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। वो बाखबर जिसको गीता जी में तत्वदर्शी संत कहा गया है वो केवल संत रामपाल जी हैं।
जो सभी धर्मों के सभी ग्रंथों का आज वर्तमान में यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। उनके अलावा किसी भी धर्म में कोई भी धर्म गुरु उन धर्म ग्रंथों में लिखित सच्चाई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वे बाखबर नहीं हैं, वे तत्वदर्शी संत नहीं हैं। तो कोई भी मुसलमान भाई या मुसलमान धर्म का कोई भी मौलवी या धर्म गुरु अगर ये साबित कर दे कि हजरत मोहम्मद जी का धर्म मुसलमान था, तो 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। क्योंकि जब हजरत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म चलाया है तो उनका धर्म तो इस्लाम हो ही नहीं सकता। तो भाइयों, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई जैनी नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, हम सब इंसान हैं। द्वापर से पहले कोई धर्म नहीं था, हम सबके पूर्वज एक ही हैं। द्वापर युग के बाद में हमारे को इस काल के द्वारा मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, जो दुर्गा जी का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, इसने अपने स्वार्थ के लिए हमारे को यहाँ पे फंसाए रखने के लिए हमारे को सबको आपस में बांट दिया इसने। तो यदि आप वास्तव में सच्चाई जानना चाहते हैं कुरान शरीफ के बारे में, तो आप संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। और मुसलमान धर्म के जाकिर नाइक के साथ में संत रामपाल जी की 3 घंटे की डिबेट का एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी ज्ञान चर्चा सर्च कीजिए, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। इन मुल्ला मौलवी ने आपको कहां अज्ञानता की नींद में सुला रखा है। आपको यदि अपने धर्म ग्रंथ की यथार्थ जानकारी चाहिए, कुरान शरीफ की यथार्थ जानकारी चाहिए कि वो अल्लाह अकबर कौन है, वो अल्लाह कबीर कौन है, वो बड़ा भगवान कौन है, केवल संत रामपाल जी ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम पैगंबर हैं। सभी धर्मों के अंतिम पैगंबर हैं संत रामपाल जी। इस भूल में मत जीना कि हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर थे, नहीं। आज वर्तमान में पूरे विश्व का अंतिम पैगंबर संत रामपाल जी भगवान हैं, जो सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों को खोल खोल के बता रहे हैं। इनके अलावा विश्व के किसी भी धर्मगुरु के पास में किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई यथार्थ जानकारी नहीं है, ना वो दे सकते हैं, क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, आप ये साबित कीजिए कि जो ईसा मसीह थे उनका धर्म ईसाई था, और 1 लाख रुपए जीतिए। यदि आप ये साबित कर देते हैं कि ईसा मसीह जी का धर्म ईसाई था, वो ईसाई धर्म में पैदा हुए थे, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। लेकिन आप भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना हजरत ईसा जी ने की, यानी ईसा मसीह ने की। तो फिर ईसा मसीह जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? जब ईसा मसीह ने आगे चल के ईसाई धर्म की नींव डाली, तो फिर ईसा मसीह जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? उनका धर्म क्या था? उनके माता पिता का धर्म क्या था? इसलिए ईसाई भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। ना ही तो ईसा मसीह कोई पूर्ण परमात्मा है, ना कोई पूर्ण शक्ति है। अरे पूर्ण परमात्मा की अंतिम समय में ऐसे पीड़ादायक मौत नहीं होती कि उनके शरीर में वो कील ठोक दी जाएं। कौन भक्ति करेगा भगवान की ऐसी दुर्गति देख के? वो आप और हमारी तरह जीव थे, भगवान विष्णु के लोक से आए हुए थे। जैसे राम और कृष्ण थे, ऐसे ही ईसा मसीह भी भगवान विष्णु के अवतार थे। क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि है, जो ये 3 लोक, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये दुर्गा, और दुर्गा के माध्यम से काल, और काल के माध्यम से वो पूर्ण परमात्मा चला रहा है। पूर्ण परमात्मा जिसकी जानकारी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, तो ईसा मसीह को कहां से जानकारी हो जाएगी? तुम ही कहते हो कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, तो परमेश्वर तो नहीं हुआ ना, परमेश्वर का वो पुत्र हुआ ना। तो तुम्हारे अनुसार वो परमेश्वर कौन है? काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, और ये उसके पुत्र हैं, ये उसके अंश अवतार हैं। ये हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण। हजरत मोहम्मद भी भगवान शंकर के लोक से आए थे, भगवान शंकर ने भेजा था उनको, जैसे भगवान विष्णु ने राम और श्री कृष्ण को भेजा था। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये आपको सृष्टि रचना से ही समझ में आएगा।
अगर आपने सृष्टि रचना नहीं सुनी तो आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे भक्ति और भगवान के विषय में। और यदि सृष्टि रचना सुन ली तो चुटकी बजाते समझ में आएगा आपके कि क्या माजरा है। आज से पहले देश और दुनिया के लिए जो पहाड़ जैसी समस्या बनी हुई थी, भगवान और भक्ति के विषय में पूरी सही जानकारी संत रामपाल जी ने चुटकियों में सुलझा दी। चुटकियों में दिखा दिखा के, इन नकली धर्म गुरुओं की तरह खाली मनमुखी रूप से नहीं बोलते। अगर मुसलमान धर्म के विषय में कोई उन्होंने जानकारी दी है तो मुसलमान धर्म की सभी पुस्तकों में दिखा के दी है, तौरेत, जबूर, इंजल और कुरान शरीफ से। अगर हिंदू धर्म की उन्होंने जानकारी दी है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सही भक्ति क्या है, तो उन्होंने चारों वेदों को दिखाया है, गीता जी को दिखाया है, 18 पुराणों को दिखाया है। इसी प्रकार बाइबल से उन्होंने ईसाई धर्म की सारी सच्चाई बताई है। गुरु ग्रंथ साहिब से उन्होंने सिख समाज की पूरी सच्चाई बताई है। तो साबित कीजिएगा आप सभी भाई बहन। इसी प्रकार महावीर स्वामी जी को मानने वाले वर्तमान के जो जैन समाजी हैं, आप लोग साबित कीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म में हुआ था। 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 1 लाख रुपए। लेकिन आप भी साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अनुसार महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म चलाया है। तो फिर महावीर स्वामी जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? अगर उन्होंने ही जैन धर्म चलाया है तो उनका जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता का क्या धर्म था? उनके माता पिता तो जैन हो ही नहीं सकते। जब उनके बेटे ने कोई धर्म चलाया है तो उनके माता पिता तो जैनी हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार गौतम बुद्ध, जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनके जितने भी मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं, वो भी ये साबित नहीं कर सकते कि महात्मा बुद्ध का धर्म जो है बौद्ध धर्म था। क्योंकि ये जो बुद्ध शब्द है ये तो उनके जन्म के बाद में शुरू हुआ है। आप भी 1 लाख रुपए प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी साबित नहीं कर सकते कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो बौद्ध धर्म में हुआ था। क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना तो गौतम बुद्ध ने की थी। तो फिर उनका जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता का क्या धर्म था? बौद्ध धर्म तो हो ही नहीं सकता। आप भी 1 लाख रुपया नहीं जीत सकते। तो ये यथार्थ जानकारी आपको पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी दे सकते हैं। और उन्हीं की दी हुई जानकारी ये दास आपको बता रहा है, क्योंकि आज से पहले ये जानकारी किसी के पास थी नहीं। तो सभी धर्म के मानने वालों से मेरी प्रार्थना है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आज पूर्ण परमात्मा के रूप में धरती पर संत रामपाल जी स्वयं जो है वो प्रकट हैं। आप उनके सत्संग सुनिए। और विशेषकर जब आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा।